हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारा इस नई वीडियो में जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि पीछे से हम चलती आ रही है एक नई क्वेश्चन बैंक अप्रोच जिसके माध्यम से हम सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने इससे पीछे वाली वीडियो में कल ही मंगलवार के दिन हमने पॉलिटी पे बात की थी, उससे एक दिन पहले हमने इतिहास पे बात की थी सोमवार के दिन। तो आज है भूगोल का दिन। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं मैं आप इस बात पे बात करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पूछने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भूगोल में से क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिए, भूगोल हमारे में 3 तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इसमें हमें देखने मिलते हैं भौतिकी क्वेश्चन। भौतिकी एक भूगोल होता है। ठीक है, आप नहीं जानते तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया देने वाला हूँ कि भौतिक फिजिकल में से क्वेश्चन आते हैं कि वो किस तरह से पूछेंगे कि नदी, पहाड़ क्या है, मतलब किस तरह के वोल्केनो आते हैं, किस तरह से, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा पूछते हैं भारत का भूगोल, कि भारत के भूगोल में पूछते हैं वो कि मतलब भारत का जो भूगोल है, भारत में ये वाली नदी कहाँ है, ये वाली नदी की सहायक नदी क्या है, ये वाला पहाड़ कहाँ है, भारत में ये वाली जो नहर है वो कहाँ है, तालाब कहाँ है, लेक, पार्क, नेशनल पार्क, सब इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है विश्व का। विश्व में पूछे जाते हैं जो भारत में, जैसे कि लेक पूछा जाता है, नदी पूछी जाती है, वही फिर विश्व की नदी कि मतलब कोंगो नदी कहाँ बहती है, ऑरेंज नदी कहाँ बहती है, कौन सी नदी हमारी जो विषुवत रेखा से 2 बार काटती है। तो उसी पे आज हम सब चर्चा करने वाले हैं। आप, मेरा नाम है मनोज शर्मा। चलिए देखते हैं कि किस तरह के मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, इन क्वेश्चन की आप एक्सप्लेनेशन भी सुनना अच्छे से और इन क्वेश्चन को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। बहुत क्वेश्चन आता है, सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो पहला है बृहस्पति, दूसरा है मंगल, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है बुध। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखना, अगर नहीं आता तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले बृहस्पति। देखिए, जो अगर हम सौरमंडल की बात करें तो हमारे सौरमंडल में जो सबसे मेन है वो है सूर्य। ठीक है, और सूर्य से हमारी जो दूरी, हमारे ग्रह की दूरी मान लो हमारे ग्रह है या मंगल है या पृथ्वी है, बुध है, उसकी दूरी तय करती है कि उस ग्रह पर जो है जल है या नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे कि एक आप देखना फ्रिज में क्या है कि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर करते हैं, जैसे जिसमें आइस जमाते हो ना, आइस, तो उसमें टेम्परेचर होता है ज़्यादा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, अगर आप रखेंगे बाहर तो पिघल जाएगा, मतलब अगर धूप में रखेंगे तो वो उड़ जाएगा। और अगर फ्रिज में आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं तो पानी पानी रहता है, बस हल्का सा ठंडा हो जाता है। उसी तरीके से क्या होता है कि सूर्य से अगर जो ग्रह पास में है तो उनमें जो होता है पानी होता है वो उड़ जाता है। ठीक है, जो दूर है उन पे जो मतलब धूप नहीं पहुंच पाती है तो वो मतलब जमर अवस्था में होता है, लेकिन वहाँ जल चक्र मौजूद नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको, इसका उत्तर है सी, पृथ्वी। पृथ्वी पे ये जल चक्र, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 70% के आसपास पानी है। तो पानी, जहाँ पानी वहीं जीवन, तो पानी पृथ्वी पर मौजूद है। और जो जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल के बीच परिसंचरण को जल चक्र का नाम दिया जाता है। मतलब कि जो हमारे जो समुद्र है वहाँ से बाष्प के रूप में जल वायुमंडल में जाता है, फिर वहाँ से वर्षा के रूप में फिर स्थल पे आता है। इस चक्र को क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर 70% पानी है, उस पे इसलिए ही ये जल चक्र मौजूद है, आप जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड सूर्य के चारों ओर किन के बीच चक्कर लगाते हैं? अगर आपको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में लिखे, नहीं तो मैं बताने वाला हूँ कि देखिए एस्ट्रॉइड क्या होते हैं कि देखिए पिंड के टुकड़े, जैसे मतलब जो ऐसे पिंड जो ग्रह नहीं बन पाते हैं, या अपन मान लीजिए कोई भी ग्रह नहीं बन पाते हैं, तो उनके जो मलबा रह जाता है ना, जो या फिर जो ग्रह बन जाते हैं उनके पीछे मलबा छूट जाता है, वो एस्ट्रॉइड होता है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में पाए जाते हैं? देखिए, इसके लिए मैं आपको ना पहले उत्तर तो मैं बता दूंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक है, बीच में है अपना सन, उसके पीछे है फिर मतलब आते हैं हमारे सारे ऑर्बिट आते हैं। ठीक है, हमारा बुध आता है, मंगल, बुध, शुक्र सब आते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि ऑर्बिट किस किस के बीच में एस्ट्रॉइड। तो ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहे हैं ना, ये व्हाइट व्हाइट ही एस्ट्रॉइड है, पत्थर है। ठीक है, तो ये किस किस के बीच में? मार्स और जुपिटर, मतलब कि मंगल और बृहस्पति के बीच में ये दोनों एस्ट्रॉइड बेल्ट घूमते हैं। इन दोनों के ग्रेविटेशन के कारण बीच में ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बीच में रुके हुए हैं। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पर की तरफ बढ़ते हैं। क्या है कि शूद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? पृथ्वी और मंगल? नहीं, हमने पीछे देखा था कि पृथ्वी तो नहीं थी वहाँ। ठीक है, पहला ऑप्शन गया। दूसरा मंगल और बृहस्पति,
हाँ, शायद ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। बृहस्पति और शनि, नहीं शनि भी नहीं पढ़ा था हमने, शनि और वरुण नहीं था, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, 20 का आंसर है। ठीक है, आप इस वाले चित्र को आराम से याद रखना, ये जो मैंने आप ही दिखाया है ये वाला। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन आएगा आप आसान से कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मतलब जुड़वा ग्रह से क्या मतलब है इसका, कि वो पृथ्वी की तरह मतलब चमकता है, पृथ्वी की तरह दिखता है, उस तरह की मतलब उसमें कुछ कुछ जो गुण हैं वो पृथ्वी जैसे होते हैं, तो इसलिए उसका जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि मंगल, शनि, चंद्रमा, शुक्र, तो इनमें से कौन सा है। अगर आपको पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के, नहीं है तो मैं बताने वाला हूँ। तो जो हमारी जो पृथ्वी की जो जुड़वा ग्रह है वो बोलते हैं शुक्र को। ठीक है, जो शुक्र है ना, शुक्र एक ग्रह है, हमसे पहले आता है और दूसरे नंबर का ग्रह है। अगर आप उधर से चलेंगे, मैं आप चित्र दिखा दूंगा उसको, तो वो पृथ्वी की तरह, क्यों, उसके कुछ कुछ गुण ना पृथ्वी की तरह मिलते हैं। उसकी जो साइज है, जो उसकी और जो वेरियस गुण हैं वो शुक्र की तरह मिलते हैं। याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। ठीक है, कौन मिलता है कि शुक्र के जो ग्रह हैं वो पृथ्वी की तरह मिलते हैं, तो इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, जुड़वा है तो पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, शुक्र के साथ जो है इसे दो तारे बोला जाता है, कि एक तो इसे भोर का तारा बोलते हैं और एक से बोलते हैं सांझ का तारा। ठीक है, तो ये दोनों इस पृथ्वी का जो है, पृथ्वी की जो बहन बोला जाता है शुक्र को, और भोर का तारा और सांझ का तारा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये है, देखिए मैंने जो डाला है ये विनस है, ये है अर्थ। ठीक है, ये जो विनस का मतलब होता है शुक्र, इंग्लिश में इसे विनस कहते हैं। थोड़ा थोड़ा वर्डिंग याद रखना, कभी कभी वो शुक्र की जगह विनस लिख देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो विनस याद रखना। ठीक है, तो विनस है, ये शुक्र है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये दोनों एक से जुड़वा से बहन है। ठीक है, जुड़वे हैं, यही क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं, अगर पूछा जाता है भोर का तारा कौन है या सांझ का तारा कौन है, तो शुक्र है। ठीक है, बहुत चमकीला ग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है, उपग्रह नहीं है। जैसे हमारा चंद्रमा, हमारा एक चांद है ना, एक चांद चमकता है रात को, वैसी तो किस ग्रह का कोई चांद नहीं है। ठीक है, हमारे जो सौर मंडल है ना, उसमें किसी किसी ग्रह के 1 से भी ज्यादा चांद है, मतलब जैसे किसी के 2 हैं, किसी के 10 हैं, किसी को 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 90 तक भी हमें मिल चुके हैं, 89 तक हमें मिल चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं किस ग्रह का नहीं है। मंगल का है या नहीं है। ठीक है, नेपच्यून, बुध, प्लूटो। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखें। ठीक है, वो सॉरी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको नहीं आता तो मैं डिस्प्लेन करने वाला हूँ। तो देखते हैं कि किसका ग्रह नहीं है। ठीक है, जो पृथ्वी के पास हो, जो सूर्य के पास होगा। ठीक है, जो सूर्य के पास होगा उसका ग्रह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो ग्रह होते हैं वो थोड़ी याद रखना, वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं कि सूर्य अगर तापमान बहुत है तो वो अगर उसके पास होंगे तो जल जाएंगे, टूट जाएंगे। ग्रह इतनी जल्दी नहीं टूट पाते। मतलब एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको याद करने के लिए। तो इसका सबसे पास कौन सा है? बुध। बुध के पास अपना कोई चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, तो 2 हैं इस तरह के सूरज, मतलब हमारे जो सौर मंडल में है, बुध और शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। ठीक है, और बुध जो है सूर्य का सबसे निकटतम हमारा ग्रह है, और सबसे छोटा ग्रह भी यही है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखेंगे ये बात को, एक्सप्लेनेशन को। देखिए इन्हें आप पॉइंट टू पॉइंट लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसका आंसर हो गया अपना बुध। ठीक है, ये है बुध की तरह। ठीक है, ये बहुत छोटा ग्रह होता है, मतलब आपको लग रहा होगा साइज की तरह। तो इसके पास अपना कोई चंद्रमा नहीं है, खुद एक चंद्रमा की जैसा लग रहा है। ठीक है, छोटा सा। तो ठीक है, ये मतलब इसका कोई ग्रह नहीं होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है हर एग्जाम में, ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें सौर मंडल में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको नहीं पता तो मैं एक्सप्लेन करने ही वाला हूँ। तो शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। जैसे मैंने आपको अभी चित्र दिखाई थी शुक्र की, क्या शुक्र मतलब अभी जो मैंने पीछे दिखाई थी, क्या वो लाल था? नहीं था, मैंने आपको दिखाई थी ना पीछे। हाँ, और बुध मैंने अभी जस्ट इमेज दिखाई है, मैंने कहा वो चंद्रमा की तरह। तो चंद्रमा हमारा क्या लाल है? नहीं, वो भी नहीं है। बृहस्पति की मैंने इमेज नहीं दिखाई, और मंगल, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए इसका उत्तर है मंगल। मंगल होता है लाल। ठीक है, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब
वायुमंडल बहुत विरल होता है, टूटा फूटा होता है, ठीक है, लेकिन इसके 2 उपग्रह होते हैं। मैंने अभी पढ़ा है ना, चंद्रमा किस किस ग्रह के चंद्रमा होते हैं, तो बुध और शुक्र के हमारे चंद्रमा नहीं है और सभी के हैं। तो इस मंगल के भी हैं, 2 हैं, इनका नाम याद रखना, ये पूछा जाता है। फोबोस और डीबोस किसके उपग्रह हैं या किसके चंद्रमा हैं, तो किसके लगाएंगे आप, मंगल के, या बोल सकता है वो लाल ग्रह, या बोल सकता है वो मतलब मंगल। इन तीनों में से वो कुछ भी नाम ले सकता है, वो किसी से भी पूछ सकता है। फोबोस पूछ लेगा, डीमोस नहीं पूछेगा, डीमोस पूछ लेगा, फोबोस नहीं पूछेगा, दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। तो आप याद रखना, इसका उत्तर मंगल है। मंगल के 2 लाल ग्रह कहा जाता है। देखिए मैं आपको इमेज भी दिखाता हूँ, ये है मंगल। मंगल के लाल मतलब चित्र है, वो लाल दिखाई देता है, आप इस तरह से देखेंगे लाल लाल हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए। इन 5 क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कीजिए, इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, और इनमें से नहीं आएगा तो इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसमें मैंने दी है, इन्हीं में से ही आएगा। इस वीडियो में से क्वेश्चन जरूर आया, ठीक है। तो आप देखिए ज्योग्राफी है क्वेश्चन। हम कल मिलते हैं, और अपने जो नेक्स्ट है उसमें हम बात करेंगे जो हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, उसमें से किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो मैं बात करने वाला हूँ। तो उसमें आप ध्यान रखना, वो वाली वीडियो आप जरूर देखना। तो चलिए खत्म करते हैं। मेरा नाम अनुज शर्मा, अब मनोरंजन जीएस स्टडी सेंटर। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। और मेरा जो चैनल है टेलीग्राम पे, आप इसकी PDF मिल जाएगी आपको, उस पर आराम से जाकर आप डाउनलोड कर लेना और रख लेना अपने पास। एग्जाम के आसपास तुरंत रिवाइज करना, या फिर आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।